हमारा किसी के हाथ में जो बेट होता है वो था, किसी के हाथ में लोहे वाली रोड थी, किसी के जो पाइप होता है जीआई पाइप वो था जी। और किसी ने ईंटों से लास्ट में उसको, जब वो बेहोश होकर गिर गया तो सिल्ली उसके छाती पे मारी गई है जी। हम ये आपके भतीजे का हाथ का ये तो निशान है। भतीजे का होगा या उसके खून। होली का दिन था। चारों तरफ रंग और खुशियां थी। लेकिन दिल्ली में एक पानी का गुब्बारा ऐसा गिरा जिसने कुछ ही घंटों में एक युवक की जान ले ली। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? फेंका है जी, तो वो क्या है कि साथ में एक मुस्लिम लेडीज भी जा रही थी। तो वो ना तो ताऊ के लगा उसके और ना उस महिला के, वो नीचे गिरा। वो गिरा तो वो पानी उछला तो उस सड़ के उसके दो चार छींट लेडीज के लग गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविपुरी। आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी त्योहार के दिन एक छोटी सी बात अचानक इतनी बड़ी बन जाए कि किसी की जान चली जाए, तो क्या होगा? ये कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की, हस्तसाल जे कॉलोनी। होली का दिन था। दोपहर से ही पूरे मोहल्ले में रंगों का माहौल था। बच्चे सड़कों पर दौड़ रहे थे, कोई पिचकारी से रंग डाल रहा था, तो कोई पानी से भरे गुब्बारे फेंक रहा था। चारों तरफ हंसी मजाक और शोर शराबा था। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर कह रहे थे, बुरा ना मानो होली है। इसी मोहल्ले के एक घर की छत पर लगभग 11 साल की एक लड़की खड़ी थी। वह भी बाकी बच्चों की तरह होली खेल रही थी और नीचे सड़क पर जा रहे लोगों की तरफ पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। होली के दिन यह एक आम बात होती है। अक्सर लोग हंसकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे माहौल को बदल दिया। शाम का समय था। करीब 6 बजे के आसपास एक महिला उसी सड़क से गुजर रही थी। तभी ऊपर से एक गुब्बारा उसके हाथ से फिसल गया। वो गुब्बारा जमीन पर गिरा, फटा और रंग पानी की कुछ बूंदें पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर छिटक गई। कटमुल्ली के ऊपर आकर फूट गया। गुब्बारे में भरा रंगीन पानी उसके कपड़ों और चेहरे पर फैल गया। महिला क्रोधित हो गई। उसने बच्ची और उसके परिवार पर गुस्सा निकाला। कहा कि रमजान चल रहा है, ये हराम है, ऐसे रंग क्यों लगाए? बहस शुरू हुई। वह तुरंत उस घर के सामने पहुंची जहां से गुब्बारा फेंका गया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और लड़की के परिवार वालों से बहस करने लगी। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगे। मोहल्ले के लोग समझाने लगे कि बच्ची है, गलती से गुब्बारा गिर गया होगा। लड़की के परिवार वालों ने भी तुरंत माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि होली का दिन है, बच्ची से गलती हो गई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। कुछ देर तक बहस और कहासुनी चलती रही, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत होता हुआ नजर आने लगा। लोगों को लगा कि अब बात खत्म हो गई है। हर कोई अपने अपने घर जाने लगा, लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, रात करीब 10:30 से 11 बजे, महिला के परिवार और पड़ोस के 15 से 20 लोग, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से, हथियार लेकर आ गए। लोहे की रॉड, ईंटें, पत्थर, लाठियां, दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हुई। तरुण उस वक्त घर में नहीं था। वो होली खेलकर बाइक से लौट रहा था। परिवार का दावा है कि तरुण को फोन करके बुलाया गया। कहा गया कि घर वाले पीटे जा रहे हैं, जल्दी आओ। तरुण बचाने के चक्कर में आया, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। वो लड़ाई में शामिल भी नहीं था, फिर भी उसे निशाना बनाया गया। भीड़ ने उसे जमीन पर गिराकर लोहे की रॉड से सिर पर, छाती पर मारा। पत्थर फेंके गए, कई हड्डियां टूटी। तरुण बुरी तरह घायल हो गया। तरुण खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके। जमीन पर गिरने के बाद भी उस पर लगातार वार किए जाते रहे। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तरुण बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून बह रहा था। किसी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया।
परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं। अगले दिन 5 मार्च 2026 की सुबह तरुण ने दम तोड़ दिया। उम्र सिर्फ 26 साल। वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था, परिवार की मदद करने की सोच रखता था। उसकी माँ-बाप, भाई-बहन का इकलौता सहारा था। होली के दिन एक युवक की इस तरह मौत की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैली, पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। तरुण के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटे के साथ उन्होंने सुबह होली खेली थी, शाम तक वही बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतर आए। इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई जगह सड़कें जाम कर दी गईं। लोग न्याय की मांग करने लगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को भारी संख्या में वहां तैनात करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। हत्या, 302, दंगा, SC/ST एक्ट, क्योंकि हमले में जातिवाद में इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तरुण के परिवार का कहना था कि इस हमले में और भी लोग शामिल थे। उन्होंने मामले की गहराई से जांच की मांग की। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक छोटी सी बात इतनी बड़ी त्रासदी में कैसे बदल गई। दोस्तों, इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी-कभी गुस्से में लिया गया एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। होली जैसे खुशियों के त्योहार पर जहां लोगों को एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, वहीं एक छोटी सी बात ने एक परिवार से उनका बेटा छीन लिया। अगर हम थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लें, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची घटना जानकारीपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।